तो बात कर रहे हैं कमरुद्दीन आसिफ की। कमरुद्दीन आसिफ यानी कि के आसिफ ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 फिल्मों में काम किया जो पूरी हुई। तीसरी फिल्म उनकी अधूरी रह गई। पहली फिल्म आई थी उनकी 1944 में फूल, और फिर आई थी 1960 में मुग़ल आज़म। इस फिल्म ने अपना इतिहास में नाम दर्ज कराया था। के आसिफ ने इस फिल्म को जिस पागलपन से बनाया था, इसको बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और इस फिल्म को बनाने में 14 से 16 साल का समय लग गया था। तो कैसे बनाई थी उन्होंने ये फिल्म और क्या इस फिल्म के साथ वाक़यात हुए थे, चलिए आपको ये सब बताते हैं। इस फिल्म में ही दिलीप कुमार ने सोने के जूते पहने थे और तालाब को इत्र से भर दिया गया था। ये इतनी अनोखी फिल्म थी। तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं फिल्म मुग़ल आज़म के बारे में। मुग़ल आज़म का जो रुतबा हासिल है, वैसा रुतबा आज तक किसी फिल्म को हासिल नहीं हुआ है। मुग़ल आज़म बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म है जिसके बनने से लेकर अब तक के 65 साल के इतिहास में ऐसे बहुत से किस्से हैं जो अगर उनको लिपिबद्ध किया जाए तो कई मोटी किताबें लिख जाएंगी, और बॉलीवुड की किसी भी फिल्म मेकिंग से जुड़ी इतने सारे किस्से कहानियां नहीं होंगे जितने मुग़ल आज़म को लेकर हैं। तो उनमें से एक किस्सा ये है कि हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जब के आसिफ से तंग आ गए थे फाइनेंसर और उन्होंने इन्हें निकालने का मन बना लिया था। मुग़ल आज़म को देखिए जो फाइनेंस कर रहे थे वो थे शाहपुर जी मिस्त्री। इस फिल्म के लिए जब उन्होंने देखा कि आसिफ की ना जो जुनून है, जो उनकी लगन है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गए थे। उन्होंने सोचा कि ऐसा है, मैं निर्देशक को बदल के दूसरा निर्देशक रखूंगा और इनको फिल्म से निकाल दूंगा। अब दिलीप कुमार ने जब ये सुना तो उन्होंने उन्हें बहुत समझाया, और उसके बाद फिर उन्होंने शाहपुर जी ने के आसिफ को ही निर्देशक रहने दिया, और इस तरह से ये फिल्म पूरी हुई। जबकि आसिफ ने 1922 में नाटककार इम्तियाज अली ताज का अनारकली नामक नाटक पढ़ा था, तो उनके दिमाग में आया था कि मैं एक फिल्म बनाऊंगा जिसका नाम होगा मुग़ल आज़म, और जिसकी स्टोरी इन्होंने ये इस तरह से बनवाकर और फिर शूट की। देखिए मुग़ल आज़म के आसिफ की बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी, और इसे अभी भी बहुत बेहतरीन फिल्म माना जाता है। इसका कोई मुकाबला नहीं है। इस फिल्म को बनाने के लिए देखिए पूरे 16 साल लग गए थे। अब जब ये फिल्म बन के तैयार हुई तो आज़ादी के बाद हुए दंगों के कारण ना फाइनेंसर पाकिस्तान चला गया था और फिल्म की शूटिंग जो थी वो बंद हो गई थी। मुग़ल आज़म 1946 में शुरू हो गई थी। इसकी शूटिंग जो थी 1946 में शुरू हो गई थी, लेकिन इसी बीच कुछ दंगों के चलते ना फिल्म के फाइनेंसर जो थे सिराज अली पाकिस्तान चले गए थे, और पैसों की कमी के कारण डायरेक्टर के आसिफ की इस फिल्म की शूटिंग रुक गई थी। और आप लोगों को पता होगा कि फिर बिजनेसमैन शाहपुर जी ने फिल्म के फाइनेंसर बन के इन लोगों की मदद की थी। वो फिल्म के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन वो जो थे अकबर के बारे में, इतिहास में रुचि थी उनकी, तो उन्होंने इस फिल्म को तैयार करने के लिए हाँ कर दिया था पैसे देने के लिए। इस फिल्म में आपने देखा होगा कि जब प्यार किया तो डरना क्या ये गाना था, तो इस गाने को शूट करने के लिए के आसिफ ने इतना भव्य सेट बनवाया था शीश महल का, यानी शीशों का शीश महल बनवाया था। उसमें मुग़ल आज़म के इस गाने को जब शूट किया गया था तो लोगों ने इसकी तारीफ के पुल बांध दिए थे, और इसके लिए शीशे जो थे वो कहाँ से मंगाए गए थे पता है आप लोगों को? बेल्जियम से मंगवाए गए। और बात करें इस फिल्म के लिखने की, तो इस फिल्म को देखिए जीनत अमान के पिता अमानुल्लाह खां, कमाल अमरोही, वजाहत मिर्जा और एहसान रिजवी ने मिलकर लिखा था। बता दें कि आज़ादी से पहले ही शुरू हुई ये फिल्म, और आज़ादी के बाद 1960 में रिलीज हुई थी। मुग़ल आज़म के सिनेमेटोग्राफर आर डी माथुर थे। प्यार किया तो डरना क्या गाने में जब इस शीश महल के जरिए फिल्म की भव्यता को दिखाया जाना था, तो उस पर इतनी ज़्यादा शीशों पर तेज रोशनी पड़ रही थी कि गाने को शूट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। जब कई दिन बीत जाने के बाद भी गानों को शूट नहीं किया गया जा सका, तब फिर इन्होंने क्या किया कि मोम लेकर ना, मोम यानी वैक्स को लेके और शीशों पर लगाया गया, तब इसके गाने की शूटिंग पूरी की जा सकी। और मुग़ल आज़म की शूटिंग के दौरान एक ये है, आप लोगों ने किस्सा सुना होगा बहुत ज़्यादा, कि एक सीन में दिलीप कुमार को मधुबाला के गाल पर चाटा मारना होता है। इसके लिए जैसे ही कैमरा और लाइट ऑन होती है वैसे ही दिलीप कुमार को ये सीन करना था, लेकिन धोखे से दिलीप कुमार ने मधुबाला के गाल पर इतनी तेज चाटा मार दिया कि सब लोग हैरान हो गए कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन किसी तरह से के आसिफ ने इस स्थिति को संभाला और मधुबाला और दिलीप कुमार को इसके लिए शांत किया।
दिलीप कुमार असल में मधुबाला से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता को ये रिश्ता पसंद नहीं था। इस वजह से इन दोनों में लड़ाई चल रही थी। और मुगले आजम जो था, ये फिल्म जब बन रही थी तो इसकी जब आखिरी शूटिंग हो रही थी ना, तो उसमें इन दोनों की लड़ाई हो गई थी। और जब ये फिल्म शूट हो रही थी तो मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच में बातचीत बंद थी। इसमें जो शीश महल बनाया गया था वह लाहौर किले के शीश महल की हूबहू कॉपी किया गया था, और इस शीश महल की इस कॉपी यानी सेट को बनाने में ही 2 साल लग गए थे। यह उस दौर में भारत का सबसे महंगा फिल्म सेट था, जिसे बनाने में करीब 15 लाख का खर्चा आया था। और जब ये गाना जो बना है, प्यार किया तो डरना क्या, इस गाने को देखिए लिखा था शकील बदायूनी ने। म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद का अप्रूवल मिलने से पहले इसे 105 बार लिखा गया था। ये गाना उस वक्त 10 लाख में शूट किया गया था, जबकि इसमें कम से कम एक पूरी फिल्म बन जाया करती थी। मिक्सिंग जैसी सुविधाएं न होने के कारण नौशाद ने गाने में गूंज लाने के लिए लता मंगेशकर के साथ इसे वो स्टूडियो के वॉशरूम में रिकॉर्ड किया था। वॉशरूम में जाके ना वो आवाज आती है ना गूंजती हुई, उसके लिए वॉशरूम में रिकॉर्ड किया था इसको। उस समय तक मिक्सिंग जैसी सुविधाएं नहीं थी अपने यहाँ। मुगले आजम में पहली कास्ट में देखिए चंद्रमोहन अकबर के रोल के लिए थे, डी के सप्रू सलीम के किरदार के लिए, और नरगिस को अनारकली की भूमिका में कास्ट किया गया था। चंद्रमोहन की देखिए 1949 में हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई थी, तो वो तो खत्म हो गए। उसके बाद लगभग फिल्म बंद हो चुकी थी, और दोबारा से जब कास्ट शुरू हुई तो उसमें पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, मधुबाला को लीड रोल में लिया गया। मुगले आजम का टोटल बजट 1 करोड़ 50 लाख रुपए था, और ये लगभग 14 साल में बनकर तैयार हुई। वैसे इसे 16 साल में बताया जाता है। और मुगले आजम में देखिए सलीम और अकबर के बीच युद्ध का सीन भारतीय सेना की 56 जयपुर रेजिमेंट बटालियन के 2000 ऊंट, 400 घोड़े और 8000 सैनिकों के साथ शूट किया गया था। आप लोगों को शायद ये विश्वास ना हो, ये सीन भारतीय रक्षा मंत्रालय की खास परमिशन के बाद शूट किया गया था। ये सीन जो था, पहले परमिशन ली थी और फिर उसे शूट किया गया था। डायरेक्टर के आसिफ की मुगले आजम 1946 से शुरू होकर 1960 तक पूरी हो पाई थी। फिल्म के प्रीमियर में इंडस्ट्री के 1100 लोग पहुंचे थे। फिल्म की रील को प्रीमियर के लिए हाथी पर रखकर लाया गया था। साथ ही शहनाई और बिगुल बजाते हुए शाही अंदाज में रील मराठा मंदिर तक पहुंची थी। और देखिए इससे जुड़ी एक रोचक बात ये भी है कि इसके प्रीमियर में दिलीप कुमार नहीं गए थे, क्योंकि उनकी जो बहन है वो के आसिफ के साथ उनकी शादी हुई थी, और के आसिफ की और उनकी लड़ाई हो गई थी। तो दिलीप कुमार बीच बिचाव करने गए, तो उन्होंने दिलीप कुमार से कह दिया था कि तुम अपना स्टारडम घर से बाहर ही रखो। अब ये सुन के दिलीप कुमार बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए थे, तो वो फिर इस फ़िल्म को बनवाया तो मधुबाला ने और दिलीप कुमार दोनों ने, लेकिन दिलीप कुमार इसके प्रीमियर में नहीं गए थे। और देखिए इसी से जुड़ी एक खास और रोचक जानकारी दूँ मैं आपको कि इस फ़िल्म में आपको 2 मधुबाला नज़र आएँगी। कैसे नज़र आएँगी मैं आपको बताती हूँ कि जब ये गाना प्यार किया तो डरना क्या फ़िल्माया जा रहा, तो मधुबाला को उसमें डांस करना था, लेकिन मधुबाला डांस में थोड़ी कमज़ोर थी। इस गाने में उन्हें जो डांस करना था, आसिफ उसके लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो उन्होंने मधुबाला के डांस स्टेप प्रोफेशनल डांसर से करवाए। मशहूर डांसर उस समय की लक्ष्मी नारायण को मुखौटा पहनाकर डांस करवाया गया था। मधुबाला का मुखौटा पहनकर उन्होंने डांस किया था। तो इस तरह की है मुगले आजम की बहुत सी कहानियाँ जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप लोग नए हैं तो। और इसी तरह की और मज़ेदार वीडियो देखने के वीडियो में बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।